Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of UPSC CSET, today we will discuss ratio and proportion. Today we will discuss some important questions based on ratio and proportion. And सभी ने मेरे साथ में questions को solve करना है and at the end of the video comment section में मुझे comment करके बताएंगे कि कितने questions आप लोगों के correct हैं. Okay, so start कर रहे हैं बेटा ratio and proportion पे कुछ important questions. ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए सभी सॉल्व करेंगे. क्या है क्वेश्चन? इन ए पार्क देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स. एक पार्क है जिसके अंदर आपके पास में कुछ रैबिट्स हैं और कुछ पिजन्स हैं इन द रेशियो 4:7. रेशियो गिवन है उनकी कि 4:7 में है. इफ लेग्स आर काउंटेड द टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 300 देन फाइंड द नंबर ऑफ रैबिट्स. रैबिट्स कितने हैं? यस देखिए क्या है, पार्क के अंदर आपके पास में कुछ रैबिट्स हैं बेटा, ठीक है, और कुछ पिजन्स हैं. रेशियो उनके पास में कितनी है? आपके पास में 4:7. ओके, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. जब भी वैल्यू रेशियो के अंदर गिवन होती है दैट मीन्स कि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. हमारे पास में एक किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से दोनों की दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती है सेम कांस्टेंट से. ओके, सो यू कैन से कि ये है आपके पास में 4 के और ये कितने हैं 7 के. देन अब क्वेश्चन के अंदर क्या है? लेग्स और हेड. अब ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि अगर हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कुछ बर्ड्स गिवन है, कुछ एनिमल्स गिवन है, और यू कैन से यू हैव द वेरिएबल्स विच हैव 2 legs एंड 4 legs. ओके, तो उस केस के अंदर ये देखिए कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारे पास में जैसे रैबिट है, रैबिट की बेटा 4 legs होती है. तो अगर हम लेग्स की बात करें तो लेग्स टोटल कितनी होगी? रैबिट्स की 4 legs होती है, ठीक है, एंड वी हैव 4 रैबिट्स दैट मीन्स व्हाट 16 legs होगी, ठीक है. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पैरट की कितनी legs हैं? 2 legs हैं, दैट मीन्स की कितनी होगी 14 के legs. डन. अगर हम हेड की बात करते हैं तो हेड तो दोनों का ही एक ही होगा. रैबिट का भी 1 ही हेड है और पैरट का भी 1 ही हेड है, दैट मीन्स कि ये 4 के और ये 7 के. क्लियर. अब क्वेश्चन में गिवन है कि इफ लेग्स आर काउंटेड द टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 300. टोटल लेग्स कितनी है? 300. एंड हियर यू कैन से दिस वैल्यू इज 30 के. अगर हम दोनों को काउंट करते हैं, अभी रैबिट की 16 के और पैरट की 14 के, कितनी लेग्स होगी? 30 के होगी. ये किसके इक्वल कह रहा है? 300 के. दैट मीन्स कि के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 10. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन की रैबिट कितने हैं? तो अगर हम बात करते हैं रैबिट, तो रैबिट कितने हमारे पास में? 4 के. तो 4 के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? दिस इज 40. सो जिन भी कैंडिडेट्स का 40 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है. जिन का भी 40 आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है. ओके, क्लियर सभी को? कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? बिल्कुल क्लियर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. क्या है? The price of diamond is directly proportional to the square of its weight. ये जो बेटा डायमंड वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डायमंड ब्रेक हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, सभी ने अच्छे से इसके कंसेप्ट को समझ लेना है. ओके, ए पर्सन ब्रोक द डायमंड इनटू 3 pieces in the ratio 3:4:5 and sold it with a loss of 18800 rupees. Find the price of each piece. This is the question. अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कहें कि जो डायमंड है वो, अगर मैं कहूँ कि भाई जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज 1, ठीक है, तो उस केस के अंदर अपने पास में वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाती है कि भाई जो डायमंड है वो एक्चुअल में कितनी वैल्यू का है. तो अगर हम सभी को ऐड कर लेते हैं तो कितना बन रहा है? 3, 4, 7 एंड 5 15. मैं कह रही कि 15 ग्राम का, डेसीग्राम का है. ओके, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको इसको वेरिएबल के साथ में लेना है तो आप इसको 12x भी कह सकते हो कि हमारे पास में जो रेशियो है दिस इज 3x, 3, 4 एंड 5, और एक्चुअल वैल्यू के लिए आप कहो कि हाँ जी ये वैल्यू मेरे पास में कितनी आ रही है? दिस इज 3x, 4x एंड 5x. फाइनली दिस विल बी 12x. ओके, दोनों से हो जाएगा. तो जहाँ पे अगर आपको लगता है कि विदाउट x मेरा काम हो रहा है तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. विदाउट x अगर अपने पास में काम हो रहा है तो विदाउट x करिए, x से भी कर सकते हो. तो यहाँ पे हमने इसको कंसीडर कर लिया कि हमारा जो डायमंड था एक्चुअल में दैट इज ऑफ 12 डेसीग्राम, ठीक है. अब बात आ रही है
कि उसने क्या कहा है यहाँ पे, द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। दैट मीन्स कि जो इसका प्राइस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। दैट मीन्स कि अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस कितना है इसका, किसी कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो जो हमारा ओरिजिनल डायमंड है, ओरिजिनल है, उसका प्राइस कितना हो गया आपके पास में, k इंटू, अब हमने इसको कंसीडर किया बेटा 12, तो कितना हो गया 144k, 144k। क्लियर। अब साथ में ये कह रहा है कि इसको उसने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया 3 रेशियोज के अंदर। ब्रेकिंग के बाद में जो आफ्टर ब्रेक जो हमारा डायमंड है वो कितने रेशियो में डिवाइड हो गया, 3:4:5। और यू कैन से द डायमंड इज नाउ ऑफ 3 डेसीग्राम, 4 डेसीग्राम एंड 5 डेसीग्राम। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो इसका जो प्राइस है हमारे पास में वो कितना रहेगा, इसका प्राइस कितना बनेगा। अगर मैं प्राइस की बात करती हूँ तो यहाँ पे बेटा प्राइस क्या है अपने पास में, KW square and this is W, that means this is 9k, 3 square is equal to 9, this is 16k, 4 square is equal to 16 and this is 25k। ओके, टोटल प्राइस अगर हम देखते हैं तो टोटल कितना हो गया आपके पास में, 9k, 16k, 25k, दैट मीन्स कि 50k। अब यहाँ पे देखो ओरिजिनली प्राइस कितना था 144k, बाद में आफ्टर ब्रेकिंग प्राइस कितना रह गया 50k, दैट मीन्स कि लॉस कितना है, इसमें से इसको हमने माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 94k। और आपके क्वेश्चन में कितना गिवन है, दिस इज 18800, दैट मीन्स कि हमारे पास में यहाँ से क्या मिल गया आपको, k की वैल्यू मिल गई बेटा, दैट इज 200। k की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 200। दैट मीन्स कि अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका कितना प्राइस है 9k, 9k, दैट मीन्स कि कितना हो गया, हाँ जी 9 इंटू 200 18, हाँ जी यहाँ पे कितना हो गया 16 इंटू 200, 16 इंटू 200 दैट मीन्स कि 3200 एंड 25 इंटू 200 दैट मीन्स कि 5000। सो प्राइस आ गया सभी का, कितना आया 1800, 3200 एंड 5000। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, अगर किसी को कंफ्यूजन होती है डायरेक्टली करने में कि हाँ जी डायरेक्टली हम करें, तो आप एक और वेरिएबल भी यहाँ पे साथ में ले सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे रेशियो के लिए वैल्यू लेनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या ले सकते हो बेटा, इसके लिए आप इसको कर सकते हो 3x, 4x, 5x। ब्लू में कर रही हूँ मैं, जो आप x के साथ में करना चाहते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा वैल्यू अपने पास में ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये k तो साथ में लगेगा, इसके साथ में x स्क्वायर और लग जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका हर एक के साथ में क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे भी जो वैल्यू है ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 12x बनेगी, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास में x स्क्वायर। और जब आप माइनस करोगे ना तो हर एक जगह वो x स्क्वायर आपको दिखता रहेगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, हाँ जी। किसी को कोई भी डाउट तो इस तरह से x के साथ भी कर सकते हो, विदाउट x आप देखो ज्यादा इजी लग रहा है ना, तो दोनों के साथ आप कर सकते हो। कोई डाउट किसी को, अगर कोई भी माइनर सा डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट जो क्लास है वीक के अंदर बेटा अभी 2 क्लासेस आप लोगों की चल रही है यूट्यूब पे, तो आप का अगर कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको कंसिडर कर लेंगे। ओके, यस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके पास, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज ऑफ एज अप टू 16 ईयर्स टू दोज ओवर 16 ईयर्स वाज 8:5। आपके पास में रेशियो गिवन है कि भी जो 16 ईयर या 16 ईयर से नीचे के हैं उनकी, और अबाउ 16 का कितना है 8:5। एट द एंड ऑफ द ईयर द रेशियो बिकम्स 6:7, मीन्स कि दिस इज द ओल्ड रेशियो, दिस इज द न्यू रेशियो।
अब ओल्ड से न्यू में कैसे कन्वर्ट हुई है, क्या गिवन एज 40 बॉयज हैड रीच्ड द एज ऑफ 16 ईयर बाय द नेक्स्ट ईयर. ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल. अब कह रहे कितने बॉयज हैं स्कूल में, और साथ में उसने ये भी कहा है कि कोई भी जो बॉय है, नो बॉय लेफ्ट नो गोट एडमिशन. दैट मीन्स कि जितने ओरिजिनल थे उतने ही है, बस फर्क यहाँ पे कितना आ रहा है कि उनकी एज में चेंज आ गया. तो जब भी आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन गिवन है कि एक आपके पास में ओल्ड रेशियो है एंड कुछ आपके पास में प्लस माइनस हो रहा है, आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वी गेट ए न्यू रेशियो. हमें क्या मिल रही है, एक नई रेशियो मिल रही है. उस केस में बेटा डायरेक्ट एक मेथड माइंड में रख लो कि उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. ठीक है, क्योंकि रेशियो इज डायरेक्टली फ्रैक्शन, है ना. तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे जो बॉयज हैं लेस देन इक्वल टू 16 और दूसरा क्या है ग्रेटर देन 16, कितनी रेशियो है 8:5. दैट मीन्स यू कैन से दिस इज 8/5. और अगर इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखती हूँ तो कितना हो गया आपके पास में 8x/5x. ओके, अब उसने क्या कहा कि एट द एंड ऑफ द ईयर द रेशियो बिकम 6:7 एज 40 बॉयज रीच्ड एट द एज ऑफ 16. अब यहाँ पे जो लेस एज के थे ये क्या हो गया, ये यहाँ से कहाँ चले गए, इस रेंज के अंदर चले गए. ठीक है, कि जो स्टूडेंट इस रेंज के थे वो इसमें रेंज के अंदर चले गए क्योंकि उनकी एज 16 होगी. 16 के बाद में जो भी आएगा आपके पास में, चाहे 16 ईयर एंड 1 डे है तो भी वो इस रेंज के अंदर कंसीडर किया जाएगा ना बेटा. ठीक है, तो उसने कहा है कि वो इसके अंदर आ गया. क्लियर. तो नई रेशियो आपके पास में क्या बन रही है, दिस इज 8:5. सॉरी 8:5 थी, द न्यू रेशियो इज 6:7. क्या बन गया अपने पास नेक्स्ट रेशियो 6:7. यू विल जस्ट सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. ओके, वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 14. कितना आ गया ये आपके पास में, ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 6 to 26 और ये इधर जाके एड अप हो गया 0, 2 एंड 5. x की वैल्यू आ गई आपके पास 20. x की वैल्यू कितनी हमारे पास 20. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं. टोटल नंबर बॉयज कितने, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो भी कितना आ रहा है 8 and 5 13. यहाँ से भी रेशियो में कितना आ रहा है 6, 7, 13. दैट मीन्स कि 13x. टोटल कितना है आपके पास में 13x और ये किसके इक्वल हो गया 13 और x की वैल्यू आपके पास 20. दैट मीन्स 260. सो योर आंसर इज 260. डन. किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसमें. नेक्स्ट हम देखते हैं, सभी ने साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सभी ने सॉल्व करना है और देखो कि हमें कितना आ रहा है, कितना हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं. आगे देखो क्या है क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD इन द प्रोपोर्शन ऑफ ABCD इन द प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट 5:2:4:3 एंड C if C gets 1000 more than D. C को कितना मिला है 1000x ज्यादा मिला है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का डिफरेंस है. दैट मीन्स दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट 1000. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, B शेयर आपको फाइंड आउट करना है. हियर यू कैन सी B इज इक्वल टू 2. दैट मीन्स 2 यूनिट्स किसके इक्वल हो गई आपकी, दिस इज 2000. सिंपल. सो योर आंसर इज ऑप्शन C 2000. Option C will be the correct answer. Done. So let us move to the next one. Next question है screen पे. देखिए क्या है, the sum of 3 numbers is 98. 3 नंबरों का सम आपके पास गिवन है. The ratio of first to second is 2:3 and that of second to third is 5:8. First to second ratio गिवन है, second to third ratio गिवन है. देन द सेकेंड नंबर इज, सेकेंड नंबर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है आपके पास तो आपको क्या करना है, सभी की कलेक्टिव रेशियो फाइंड आउट करनी है. कैसे करोगे, मान लीजिए हमारे पास में 3 नंबर है ABC एंड द रेशियो फर्स्ट टू सेकेंड दिस इज 2:3
and the ratio of second to third is 5:8. अब कलेक्टिव रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं? डायरेक्टली आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया? दिस इज 10, 15 एंड 24. अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. देखो क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख लो एज इट इज, ये जो 5 है इसको इधर शिफ्ट कर लिया, ठीक है. अब मल्टीप्लाई करो, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 24. वेरी इजी. तो एक्चुअल रेशियो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गई? द रेशियो इज 10:15:24. एंड नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन? सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है. सेकंड दैट मीन्स कि ये वाला आपको फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करोगे? सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो. सम ऑफ द रेशियो कितनी आ गई है आपके पास? दिस इज 49 इंटू 98. कितना बन गया? 30. सो योर आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी 30 विल बी द करेक्ट आंसर. जब टोटल गिवन हो तो ऐसे भी कर सकते हो. देखो ये पूरे का पूरा सम है. सम अगर हम देखें तो कितना बन रहा है? 49. दैट मीन्स कि जो 49 यूनिट्स हैं these are equal to what? 98. 1 unit is equal to 98 by 49, that means 2. और जो भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें मिल गया. ये 10 से 2 को मल्टीप्लाई किया, दिस इज 20, दिस इज 30 एंड दिस इज 48. डन. नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट है आपके पास द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 1 and 2 is 8:5. That of between the number of students in second and third is 3:4. That the between the number of students in class 3rd to 4th is 7:8. And then if the difference between the number of students in second and 4th class is 33, then the number of students in class 3 is. अब देखिए सी सेट के अंदर इजी क्वेश्चन आते हैं, मैं ही कहती हूँ. एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते, बस ये है कि स्टेटमेंट के अंदर कोशिश करते हैं आपको उलझाने की, है ना. तो यहाँ पे जैसे कि स्टेटमेंट है, थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है हमें कि हाँ जी कैसे करेंगे, बट इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है देन आप डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है ना. तो अब देखो जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा, अगर अपना कंसेप्ट क्लियर है तो जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए कर लेंगे. मेन थिंग इज व्हाट कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अब यहाँ पे आपके पास 3 रेशियोज गिवन है डिफरेंट. सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? कलेक्टिव रेशियो चाहिए. And if I know how to find out the collective ratio, then it is very easy. देखो कैसे करेंगे. यहाँ पे आपके पास में थर्ड क्लासेस है, ओके. फर्स्ट सेकंड की रेशियो बेटा 8:5. सेकंड थर्ड की रेशियो है 3:4 एंड थर्ड फोर्थ की रेशियो आपके पास 7:8. डन. अब हमने कलेक्टिव रेशियो फाइंड आउट करने. कलेक्टिव रेशियो के लिए क्या करेंगे? या तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना आता है, वेल एंड गुड. नहीं तो बड़ा ही इजी मेथड है इसका. देखो ये सारे का सारा इधर शिफ्ट हो जाएगा. 5 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, इधर ये 4 इधर शिफ्ट हो गया, ये 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया. अब ये 7 है तो ये 7 इधर आ गया, ये 7 इधर आ गया. ओके, बस सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए. अब बात आती है कि जब भी मैं सबको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, एक तो ये हो गया, अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर लीजिए. तो अब चेक करो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा. दैट मीन्स कि वी हैव टू मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? यहाँ आते हैं 1 8 168. दैट मीन्स 168. 1 5 105 और ये हो गया आपके पास में 20 से 140 हो गया और ये हो गया बेटा आपके पास में 160. क्लियर. अभी क्या है हमारे पास में? ये रेशियो आ गया. द रेशियो इज दिस. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन कि आपके पास में डिफरेंस गिवन है. डिफरेंस किसका गिवन है? सेकंड एंड फोर्थ क्लास का डिफरेंस गिवन है. दिस इज सेकंड एंड दिस इज फोर्थ. इन दोनों का डिफरेंस आपके पास में गिवन है एंड आई वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 3. ओके. अब देखिए डिफरेंस अगर हम यहाँ से देखते हैं इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? देयर इज डिफरेंस ऑफ 55. दैट मीन्स दिस 55 यूनिट्स are given as 33 students. 1 unit is equal to 33 by 55. Okay, and what we want to find out? Yes, class third. Class third में हम देख रहे कितने हैं आपके पास में? This is 140. So 140 units किसके इक्वल हो गए बेटा? 3/5 into
140. 84. So your answer is 84. This is very easy. तो मैं वही कह रही हूँ आपको कि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर. डन. नेक्स्ट देखिएगा. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. क्या है क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3 and the ratio of their expenditure is 3:5. If each of them save 2000, then A's income is, A की इनकम आपको बतानी है. ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के कि हाँ जी एक जो आपकी रेशियो है उसके अंदर से कुछ प्लस माइनस हो रहा है और उसके बाद आपकी नई रेशियो क्रिएट हो रही है. तो इसमें भी यही हो रहा है. इनकम थी कितनी? 2:3. ठीक है. और यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपेंडिचर की रेशियो ये आ रही है, सेविंग ये है. अगर हम इनकम में से सेविंग को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर आ जाएगा. इनकम के अंदर से मैं सेविंग को अगर माइनस कर दूं देन आई विल गेट द एक्सपेंडिचर, है ना. तो वही है. तो इसके अंदर देखो अगर आपके पास सेम चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे सेम है ना, दोनों के लिए सेम चेंजेस हैं, तो उस केस के अंदर आप डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हो बेटा. कैसे करेंगे हम? यस, ए और बी है. दिस इज 2:3. द ओल्ड रेशियो इज 2:3 एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग 2000 इन बोथ. दोनों के अंदर से कितना माइनस कर रहे हैं हम? 2000. सेविंग को माइनस कर रहे हैं एंड वी गेट द न्यू रेशियो 3:5. अब हमें क्या फाइंड आउट कर रहा है? ए की इनकम फाइंड आउट करनी है. अब देखो इसके लिए डायरेक्टली अपने पास में ट्रिक क्या है कि यहाँ पे ये रेशियो लोगे आप 2 इंटू जो भी वैल्यू आपकी प्लस या माइनस हो रही है. तो यहाँ पे सेविंग माइनस हो रही है, दोनों में से सेम कितनी? 2000 इंटू 2000 इंटू डिफरेंस बिटवीन द न्यू रेशियो. न्यू रेशियो कितनी है? ये है. दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास? यस, द डिफरेंस इज 2 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 10. 10 minus 9 is equal to 1. So your answer is 8000. So option B will be the correct answer. हाँ जी, क्लियर है सभी को? कोई डाउट आ रहा हो किसी को माइनर सा? आई होप सभी को क्लियर है. इसको देखिए दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ. दिस ट्रिक कैन बी अप्लाई ओनली व्हेन you are getting the new ratio after adding or subtracting the same ratio in both the values. Okay, so here we have saving 2000 in both ratio A and B. Okay, A के अंदर भी क्या है आपके पास में? 2000 रुपीज ही सेव कर रहा है, B भी 2000 सेव कर रहा है और एक्सपेंडिचर की मेरे पास नई रेशियो है. तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा वो इनटू जितना भी आपके पास चेंज है, मीन जो एक्चुअल वैल्यू आपके पास में गिवन है प्लस माइनस में, वो इनटू डिफरेंस बिटवीन द न्यू रेशियो डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस. डन. अभी मैंने एक और मेथड आपको दिया था, आप उससे भी कर सकते हो. राइट इन द फ्रैक्शनल फॉर्म. फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर मैं लिखती हूँ ए बी को, तो हमारे पास में ओल्ड रेशियो क्या है? दिस इज 2x/3x. And when we are subtracting the saving is 2000. इसकी भी saving कितनी है? 2000 and we get the new ratio. This is 3:5. You will solve and get the value for x. Okay? Clear? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Yes, next question is on the screen. What is the question? Two numbers are in ratio 7:5. If 1 is subtracted from the first number and 3 is subtracted from the second number, the ratio becomes 3:2. Then what is the second number? Here you can see कि जो first है उसमें से तो हम 1 subtract कर रहे हैं, but from the second we are subtracting 3. That means different values are subtracting here. So आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन वाला मेथड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. कौन सा यूज करेंगे मेथड? फ्रैक्शनल मेथड यूज करेंगे. मीन्स वी हैव a ratio, we are adding or subtracting some values and after that we are getting a new ratio. Simple इतना सा है. तो हमारे पास में रेशियो क्या है? This is 7/5. You can write it like this, 7x/5x. Okay, अब यहाँ पे क्या है? 1 सब्ट्रैक्ट किया इसमें से और 3 सब्ट्रैक्ट किया बेटा इसमें से. नई रेशियो क्या बन रही है आपके पास? 3/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? दिस इज 14x - 2 इज इक्वल टू 15x - 9. दैट मीन्स x इज इक्वल टू व्हाट?
7, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7, एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, व्हाट इज द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या था आपके पास में, सेकंड नंबर वाज 5x, ओके, तो 5x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, दिस इज 35। अगर यहीं पे आ जाता व्हाट इज द सेकंड नंबर आफ्टर चेंज, तो चेंज के बाद में क्या था कि उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया था, तो हम इसके अंदर से 3 सब्ट्रैक्ट कर देते, 32 रह जाता, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रेशियो 8, इफ 50 बॉयज लीव द क्लास एंड 50 गर्ल्स एंटर इन द क्लास, देन द रेशियो विल बी 4:3, देन फाइंड द फाइनल नंबर ऑफ गर्ल्स। सो क्या करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, बॉयज टू गर्ल्स, दिस इज 13x एंड दिस इज 8x। क्या कह रहे हैं, 50 बॉयज लीव मीन्स माइनस एंड 50 गर्ल्स एंटर, देन द न्यू रेशियो इज 4:3। जस्ट सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया, दिस इज 39x माइनस 150 इज इक्वल टू 8 4 32, 32x प्लस 200, ओके। सोल्व करेंगे, ये हो गया आपके पास 7x इज इक्वल टू 350, x इज इक्वल टू 50, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन कि फाइनल गर्ल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइनल कितनी है, दिस इज 8x प्लस 50, तो कितना हो गया ये आपके पास में 400 प्लस 50 मीन्स 450, सो योर आंसर इज 450, 450 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, हाँ जी, इजी था। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता, कर लेंगे सभी कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को डेफिनेटली, ओके। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्या है देखिए, कोइंस पे, डिनोमिनेशंस पे भी क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं एग्जाम के अंदर। क्या है, ए बैग हैज ₹46 इन द फॉर्म ऑफ 1 rupee 50 पैसे एंड 10 पैसे coins in the ratio of 1:2:3, and then how many 50 पैसे coins are there in the bag। तो बताओ बैग के अंदर कितने coins है 50 पैसे के। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, हमारे पास में 1 रुपये के coin है, ठीक है, और 50 पैसे के coins हैं, 10 पैसे coins है। रेशियो क्या गिवन है, 1:2:3। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ना। सो अगर मैं बात करती हूँ कि कोइंस मेरे पास कितने होंगे, तो कोइंस कितने x एंड दिस इज 2x एंड 3x। अब आपके क्वेश्चन में अब ये देखिए कि जो वैल्यू है वो किसकी गिवन है, कि नंबर ऑफ कोइंस गिवन है या नंबर ऑफ, या यहाँ पे आपके पास में रुपी मनी की फॉर्म में डाटा गिवन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या गिवन है आपके पास में, रुपीज की फॉर्म में गिवन है। जो वैल्यू एक्चुअल है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रुपीज की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं भी इसको क्या करूंगी, रुपीज के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे हम इसको। अब 1 रुपये के x कोइंस, दैट मीन्स कितने रुपए बने, x रुपीज बने, ठीक है, प्लस 2x कोइंस है बेटा 50 पैसे के, दैट मीन्स कि कितने रुपए बने, 2 कोइंस से 1 रुपए बनेगा, दैट मीन्स कितना हो गया 2x/2 मीन्स कितना हो गया बेटा आपके पास में, दिस इज x। और ये देखो अब आपके पास में 10 पैसे के कोइंस है 3x। अब 10 पैसे कितने चाहिए मुझे कि हाँ जी मेरा 1 रुपये बन जाए, ऑब्वियसली मुझे 10 कॉइन्स चाहिए बिकॉज 100 पैसे का 1 रुपये बनेगा। सो कितना हो गया आपके पास में, दिस इज 3x डिवाइडेड बाई 10। तो पता चला कि हाँ जी ये मैंने 10 से क्यों डिवाइड किया, इसको 2 से क्यों, एक बार मैं लिख देती हूँ आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। हाँ जी अब देखो, अब आई थिंक सभी को क्लियरिटी है। देखो क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे 50 पैसे के 2 coins रिक्वायर्ड है टू मेक ए रुपी एंड हेयर 10 coins ऑफ 10 पैसे आर रिक्वायर्ड टू मेक ए 1 रुपी। ओके, तो यहाँ पे हमने 10 से डिवाइड किया, यहाँ से इसको 2 से डिवाइड किया, तो फाइनली अपने पास में जो वैल्यू है, वैल्यू क्या आएगी, ये बनेगा x, एलसीएम लेंगे, कितना आ गया आपके पास में, यस दिस विल बी 20x, दोनों को ऐड कर दिया हमने, प्लस 3x, और एक्चुअल में वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास में, दिस इज 46। ओके, सो 23x की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज 460, x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन कि 50 पैसे के कॉइन कितने, अब यहाँ पे देखो 50 पैसे के कॉइन कितने थे आपके पास में, 2x, दैट मीन्स कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं हमारे पास में, 20 इंटू 2 मीन्स 40 कॉइन्स आर देयर। सो आंसर इज 40 कॉइन्स।
ओके। तो अब देखो कंसेप्ट तो क्लियर होना जरूरी है ना बेटा। अगर आप चाहते हो कि हाँ जी मेरे सारे क्वेश्चंस मैं इजीली सोल्व कर पाऊँ, प्रैक्टिस भी तभी हो पाएगी जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो सभी ने अच्छे से जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं तो आपने देखा होगा कि डायरेक्ट की बजाय कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को आपने समझना है और उसके बेस पे आप आंसर करते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए अभिमन्यु IAS आप लोगों के लिए एक कंप्लीट कोर्स लेके आया है, कंप्लीट कोर्स फॉर CSET, जिसके अंदर हम आप लोगों को 100 प्लस लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, एंड विद ईच लेक्चर यू विल गेट वेब नोट्स अटैच्ड, प्रैक्टिस टेस्ट इज अवेलेबल एंड लेक्चर PDF इज अवेलेबल। ओके, लेक्चर की PDF साथ में अवेलेबल है आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस टेस्ट है हर एक के साथ में, सो दैट कि आपको पता चले कि कंसेप्ट कितना मेरा क्लियर हुआ है। ओके, इसके अलावा आपको 3000 प्लस MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सो दैट कि आप क्वेश्चंस पे मोर प्रैक्टिस करे जाओ कि आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। ओके, तो जो स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। यू कैन टेक 3 days फ्री ट्रायल ऑल्सो, 3 days का फ्री ट्रायल अवेलेबल है, आप ट्रायल ले सकते हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कोर्स से रिलेटेड तो वहाँ पे एक फ़ोन नंबर भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर ऑल्सो। ओके, सो अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बेटा, अभी टाइम है CSET की प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस। अगर अपना CSET क्वालिफाई नहीं होता है, देखिए अगर मैं बात करती हूँ CSET की, तो सबसे पहले क्या होगा कि CSET में बेटा चाहिए तो हमें सिर्फ 33% मार्क्स, बट 33% मार्क्स लेना भी मुश्किल हो जाता है। दो स्टूडेंट्स अभी 2022 के अंदर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, वो खुद चेक कर सकते हैं कि हाँ जी कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, 33% कैसे हम एग्ज़ाम के अंदर ले सकते हैं। तो अगर आपका CSET का पेपर क्वालिफाई नहीं होता, देन GS के आप सब्जेक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि GS मत पढ़ो, GS तो ऑब्वियसली मेन सारा GS ही चलना है आपका, बट फर्स्ट स्टेप तो यही है, और एंड दिस इज द इजी स्टेप। अगर हमें सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में जब एक छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चे को हम जब स्टडी की तरफ लेके जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसको पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं कि बेटा पेंसिल से लिखना सीखो, कैसे लिखोगे 1, ठीक है। अब इस 1 से हमने क्या करना है, 2 1 बनाओ, फिर से इस तरह से, ठीक है ना। तो मेन थिंग इज कि हमें जो फर्स्ट स्टेप है वो आगे बढ़ाना है। अगर हमारा फर्स्ट स्टेप निकल जाता है तो दूसरे स्टेप्स आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। एंड यू कैन से कि CSET हमारा फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि जब CSET का पेपर हमारा क्वालिफाई होगा, आफ्टर दैट GS का जो है आपकी एग्जाम के अंदर टेस्ट हो गया। ओके, तो GS का पेपर भी अगर आपके GS के अंदर कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, बट अगर आपका CSET क्वालिफाई नहीं है तो बेटा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका 1 year वेस्ट हो रहा है। सो डोंट वेस्ट योर ईयर एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर CSET फर्स्ट अलॉन्ग विद योर GS सब्जेक्ट्स। डोंट इग्नोर CSET। मैं तो बस यही कहूँगी कि CSET को इग्नोर नहीं करना है, सभी ने CSET पे भी टाइम डिवोट करना है। एटलीस्ट 1 hour आप डेली डिवोट कर सकते हो CSET पे, ज़्यादा नहीं कहती। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करो, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं CSET, आपके जो GS के सब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, आप करो प्रिपेयर, बट 1 hour तो डिवोट कर सकते हैं ना CSET के लिए, इतना टफ नहीं है। बट अगर आप थोड़ा सा भी टाइम लगाओगे तो बेटा इजीली कर लोगे। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।